मैं आंदोलन में था, आंदोलन में ही अभी भी हूं। अभी एक राजनीतिक आंदोलन है आम आदमी पार्टी, इसलिए उनके साथ हूं। आपको आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक टेलीविजन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, क्योंकि जब स्पोक पर्सन बने तो मैंने पहले ही कहा कि देखिए आप मुझे पार्टी लाइन पे नहीं चला सकते, मैं सत्य की लाइन पर चलूंगा। पार्टी जब तक सत्य की लाइन पे चलेगी मैं सत्य बोलता रहूंगा। मुझे जिस दिन लगा पार्टी सत्य की लाइन पे नहीं है मैं बोल दूंगा। और पार्टी में ऐसे एक दो मौके आए, आपने भी नोट किए हैं, चाहे कोई विवाद रहा हो, कोई बात रही हो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि वरिष्ठ साथी क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। मैंने बाहर आके मीडिया में अपनी बात जरूर कही कि ये गलत है और ये सही है। तो आज भी मैं इसीलिए हूं, ना मुझको मंत्री बनना था, ना बनना है, ना विधायक बनना था, ना सांसद बनना। अभी भी जो बात चली है ये टिकट विकेट की के साथ मैं कृष्णानगर से लड़ रहा हूं या हर्षवर्धन जी को चुनौती है, ये सोर्सेज की खबर है। मैंने पार्टी से अब भी कहा है कि मेरा चुनाव लड़ने की कोई मानसिकता। मैंने पार्टी से यही कहा कि आपने जब जब मुझे काम दिए, आपने मुझे साइबर वर्ल्ड का काम दिया, हमारे पास इधर उधर से हमने लैपटॉप इकट्ठे करे, 1 रुपया हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हम देश के 2 बड़े राजनीतिक पार्टी जो बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं साइबर वर्ल्ड में, उनसे आगे हैं। हम ट्वीट ट्रेंडिंग में सबसे पहले होते हैं, हम फेसबुक पे सबसे बड़े होते हैं, हम हर जगह सबसे आगे होते हैं। आपने मुझे मंच का काम दिया कि मैं मंच पर खड़ा हो जाऊं और इस जनता को जाने ना दूं अपने सम्मोहन से, तो मेरे पास जो प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, जो ऊर्जा थी, जो बुद्धि थी, जो भी था निमित्त का काम, मैंने सब उसमें लगाया। आपने मुझसे कहा 6 साल स्टेडियम पर आंदोलन करिए, वहां जरूरी है युवा जागने चाहिए। मैं 3-4 हजार युवा लेके अकेला था 3 दिन, मेरे पास कोई नहीं था। तिहाड़ पर तो फिर भी बहुत सारे लोग थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये राजनीतिक दल मुझे कहेगा, अभी तो मैं रैली कर रहा हूँ, लगभग 100 के आसपास मैंने रैलियां की हैं, जिसमें 1000 से लेकर 10,000 तक लोग आते हैं और मैं उनको जाकर अपनी बात बता। अगर हम बात करें कि जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर आपको अभी तक अप्रोच किया गया है अरविंद जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से? नहीं, सबने ही कहा है, सबकी बातें, लेकिन एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होनी है, उसमें तय होना है। सभी ने कहा है, बहुत सारे लोगों के एसएमएस आए, खुद लोगों से बातें, से बात तमाम लोगों से हुआ, सबका मन है कि ऐसे लोग जाने चाहिए, मेरा भी मन है। लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे नहीं बनना था, ये काम मुझे नहीं करना था, दरअसल ये काम तो शीला दीक्षित का है, ये काम तो डॉक्टर हर्षवर्धन का, ये काम तो विजय गोयल का था, लेकिन तीनों अपने काम में फेल हुए। हर्षवर्धन पिछले 15 साल कहां थे? दामिनी का कांड हुआ, आप एक क्लिप दिखा दीजिए हर्षवर्धन हो। गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ, आंदोलन हुआ, एक क्लिप दिखा दीजिए आप। 10 साल से विधानसभा में हर्षवर्धन है, एक सवाल उन्होंने लगाया बिजली के बिल पर, आज बिजली के बिल पर बात कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने पानी पर लगाया कोई, महिला सुरक्षा? हाँ, 2011 में यह जरूर कहा कि मुझे गर्व है कि शीला दीक्षित मेरी मुख्यमंत्री हैं। तो जिन्हें 2011 में गर्व था शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 13 में ऐसी बेशर्मी क्या हो गई कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं है? तो ये नूरा कुश्ती है, ये WWF है, भाजपा और कांग्रेस की आपस में मिली। हमने पहले कहा था हम राजनीति बदलने आए, करने नहीं आए। हमने आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जो अपना काम नहीं निभा रही थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो खुलासा किया, संविधान में संशोधन करवाने के बाद भी वो पार्टी उन्हें अध्यक्ष नहीं बना पाई। विजय गोयल जिनको 10 महीने इंडोर्स किया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाए, सीएम उम्मीदवार के लिए घोषित नहीं किया गया था विजय गोयल। पोस्टर पे लिखा हुआ है भाजपा आएगी, विजय गोयल 30% बिजली के बिल घटाएंगे। हमें तो ये काम करना ही नहीं था। मैं तो आपके चैनल पे फिर चुनौती दे रहा हूं, इन्होंने अपने बिल पास करने के लिए आधी रात सत्र बुलाए हैं। इस देश ने 2 बार कानून मांगा, एक बार लोकपाल मांगा अन्ना के नेतृत्व में, एक बार बच्चियों ने बिल मांगा कि हमें अपने खिलाफ अत्याचार के खिलाफ एक बिल दे दीजिए। इन दोनों ने बिल नहीं बनाया। इन्होंने 2 बार बिल बनाया, एक बार न्यूक्लियर और एक बार FDI, आधी रात बहन के, क्योंकि वो अमेरिका चाहता था। गश खा गई सोनिया गांधी, लेकिन गई नहीं। तबीयत खराब है, शैलजा के साथ बैठी रही, नहीं बिल पास करवा के जाऊंगी, यहीं बैठी हूं। प्रधानमंत्री ने कह दिया सरकार गिरती हो गिरे, न्यूक्लियर बिल पास करूंगा, न्यूक्लियर बिल पास करूंगा। यह साहस इस देश के राजनेताओं ने अन्ना के सामने क्यों नहीं दिखाया? झूठ बोल के बैठ गए, कहते सरकार गिरती हो गिरे, हम आज बिल पास करके उठेंगे। हम आज भी कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, 5 कानून अन्ना हजारे मांगते हैं, जन लोकपाल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ग्राम स्वराज। एक भी भारत का नागरिक बता दे गलत बात मांग रहे हैं। ये दोनों कल ही बिल बुलाएं सदन संयुक्त और ये बिल पास कर दें 5। परसों सुबह 10:30 बजे आप कैमरा लेकर पहुंचना। हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, हम जाकर चुनाव आयोग से कहेंगे हमारी पार्टी भंग कर दीजिए, हम गलत थे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम इनको धन्यवाद देंगे। बताइए किसका प्रचार करना है? दोनों में से ज्यादा वोट देगा उसका प्रचार कर देंगे हम। आप इस वक्त एक अन्ना की पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में। नहीं, आपने अभी कहा कि अन्ना क्या चाहते थे, हम तो वही चाहते हैं ना। हमसे अक्सर कहते हैं अन्ना को धोखा दे दिया, भाजपा के लोग ज्यादा कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं अन्ना के प्रति आपको इतनी शुभकामनाएं, तो सबसे पहले अपने अपने राज्यों में अन्ना हजारे ने जो 5 चीजें मांगी हैं वो पास कर दीजिए। आप सबको पता है, मेरे पिताजी चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बन गया, तो मैंने अपने पिताजी को धोखा दे दिया। MH1 में आप मुझे शूट के लिए बुलाते हैं, मेरा ड्राइवर कहता है कि साहब इधर शकूर बस्ती से चलेंगे, मैं कहता हूं नहीं फ्लाईओवर से जाइए, वो कहता है जी इधर रास्ता सही मिलेगा, तो उसने मुझे धोखा दे दिया। अन्ना चाहते हैं इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, कानून बने,
हम चाह रहे हैं कि विधानसभा में जाके हम खुद बना दें, चूंकि ये दोनों नहीं बना रहे हैं। अन्ना कह रहे हैं सड़क पे अनशन करने से बनेगा, तो वो भी ठीक है। तो मैं तो इन दोनों पार्टी से कह रहा हूं कि आप तुरंत अरविंद केजरीवाल को खत्म कर सकते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व 0 सन्नाटा रह जाएगा। आप दोनों मिलिए 5 कानून पास कर दीजिए, फिर देखें अरविंद केजरीवाल किस मुंह से वोट। 1977 से पहले इस देश में सारे सरकारें जो बनी उनकी शपथ राष्ट्रपति भवन में हुई। 77 में एक आवेग से जन्मी हुई पार्टी आई जनता पार्टी, उसने शपथ ली। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अंदर क्यों लेंगे हम इसमें शपथ अंग्रेज के बनाए महल में, हम राजघाट पे लेंगे बापू की समाधि के सामने। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये राजनीतिक इतिहास याद होगा कि देश की वो शपथ वहां हुई। ये सपने देखना इस देश ने छोड़ दिया है। इस देश में असंभव बात सोचना लोगों ने बंद कर दिया है। जब आप सोच रहे हैं? बिल्कुल 2010 की शाम मुझे याद है, दिसंबर की एक शाम थी, इसी घर में जिसमें आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी छत पर मैं, अरविंद, मनीष बैठे हुए थे। हम लोग स्केच बना रहे थे कुछ, और एक मेरा दोस्त मिलने आया था, एक जनरल मैनेजर है एक बड़ी कंपनी का, 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह है, बचपन में साथ पढ़ा है। वो खाना खाने आया, जब वो लोग चले गए, वो अपनी पत्नी के साथ रुका हुआ था। उसने मुझसे कहा, यार तुम पागल हो गए हो क्या, ये इतना बड़ा काम करने सोच रहे हो, तुम पे हो रहा है क्या, ना रुपया ना पैसा तुम पे, तेरी थोड़ी सी यूथ में आवाज है, इसको तो कोई जानता ही नहीं केजरीवाल को। मनीष नौकरी छोड़ चुका है चैनल की, कौन तुम्हें पहचानेगा। और अन्ना हजारे में तो नाम ही सुन रहा हूं तुमसे पहली बार, लेकिन देश जगह की नहीं। अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल, नाम तो उसका होगा जन लोकायुक्त बिल, लेकिन वो लोकपाल ही है, राज्य का लोकपाल है। हमें राज्य में लड़ना है तो राज्य का ही लोकपाल है हमारे। बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राज्य का जो लोकपाल है, जिसे हम लोकायुक्त कहते हैं, वो हम रामलीला मैदान में पास करेंगे। देखिए, आप मेरी सभा कवर करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता लोगों से कि आप वोट दीजिए। क्यों मांगे भैया वोट? कबीर की एक लाइन है, हरी मरी है तो हम भी मरी हैं, हरी ना मरी है तो हम काहे को मरी हैं। अगर इस दिल्ली के भाग्य में यही शीला दीक्षित, यही एमसीडी जो डेंगू से लोगों को मार रही है, जो कॉलोनी में नक्शे पास कराने के फर्जी पैसे ले रही है, या जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसे रजिस्टर नहीं होता कि आप मर गए या जी गए। आपको मैं आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, ये विदेश में भी खबर हुई है, देश में कम खबर हुई है। एमसीडी अपनी वेबसाइट बनवा रही है पिछले 8 साल से, जिसके कई लिंक खुल नहीं रहे। 12.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। आपके चैनल पे जो श्रोता सुनना हो एमसीडी की तुरंत वेबसाइट खोल के देखे। एक बहुत सीधी वेबसाइट है, एक टेम्पलेट है, नाम लिखे हुए बस, 4 एंगल खुले, 12.5 करोड़। यानी कि कैसे हो गए? यानी कि विजेंद्र गुप्ता की पत्नी वहां है, यानी कि विजय गोयल दिल्ली में है, हर्षवर्धन है, ये नहीं। अब आप क्या कहेंगे, अरे साहब 12.5 करोड़ का घोटाला और 1200 करोड़ का घोटाला अंतर होता है साहब। बिल्कुल होता है, मैंने माना, लेकिन हम आपको किस भरोसे दे दें? आप कर्नाटक में थे तो आपने येदुरप्पा के माध्यम से लूटा। हमारा कहना है उनसे सवाल क्यों नहीं जिन्होंने भारत माता लूट ली। निशंक जी गंगा लूट के खा गए पूरी। कैग की इतनी मोटी रिपोर्ट है। येदुरप्पा जहां हुए, हम कहते हैं तो माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, बेल्लारी आपने खोद के लूट ली, लोकायुक्त ने आपको जेल में बंद रखा, जेल में दिवाली काट के आए। येदुरप्पा जी ये भारत माता के बेटे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में लेने वाले भारत माता के बेटे हैं। इस देश में अगर छद्म धर्मनिरपेक्षता बोलने वाले दोगले लोग नेता हैं, तो इस देश में छद्म राष्ट्रवाद करने वाले भेड़िए भी मौजूद हैं, जो इस भारत माता के नाम पे, इस राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को। हम कब कह रहे हैं हम जीत जाएंगे? हम कब कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे? हमने ये कर दिया कि विजय गोयल 10 महीने वैताल कंधे पे रखा आपने, विक्रमादित्य। लेकिन जब आपको लगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति के सामने विजय गोयल खड़ा करके आप जीत नहीं सकते हो, तो आपने हाशिए पर पड़े हुए हर्षवर्धन को लाकर खड़ा किया। इतना तो हुआ। लेकिन आप उसे ईमानदार तो मानते हैं। मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी अपेक्षित रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं, विनम्र व्यक्ति हैं, भले आदमी। मैं खुद कह रहा हूं ये सब तरीका नहीं होना चाहिए कि साहब मेरे सामने खड़े हैं, मुझे कृष्णानगर से लड़ना, तो मैं कहूं नहीं हर्षवर्धन नीचे, हर्षवर्धन फलाना। ये क्या तरीका है? पर अकेले हर्षवर्धन क्या करेंगे? मनमोहन सिंह भी तो ईमानदार व्यक्ति थे, उनके नीचे सारे चोट्टे इकट्ठे हो गए। तो अगर हर्षवर्धन ईमानदार हैं और ईमानदारी के लिए लड़ते हैं, तो क्या हर्षवर्धन सीएम कैंडिडेट बनने के बाद ये कहेंगे कि 1250 करोड़ रुपए जो भाजपा के व्हाइट जमा हैं वो किसने दिए हैं? 83% अनाम है, कौन देगा पता ही नहीं है। यार विकी जी, आपको कोई पैसे दे जाता है क्या? आपके भी बड़े फैन है, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम 9 साल से करते हो, 8 साल से। आपको कहता है सड़क पे रास्ते, यार विकी जी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, 10,000 रुपए ली। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया। मेरी कविता तो कोई दीवाना कहता हर एक गाता, मुझे तो सड़क पे कोई नहीं मिला जो मुझे कह दीजिए अननोन आदमी हूं, ये 1 लाख रुपए रख लेना। मैं तो टैक्स देता हूं एक आदमी का। पार्टी के फंड के कितने पैसे आते हैं, कैसे आते हैं, पार्टी आपने अपने वेबसाइट पे डाले हैं। वेबसाइट पे आप डालिए ना, मैं आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, 1000 रुपए डालिए। बिल्कुल, ये हम जानते हैं। देखिए 2 मिनट बाद ना बदल जाए मुझे फोन कर देना, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन एक सवाल है, आप कहते हैं कि जो पार्टी है भ्रष्टाचारियों से पैसे लेती है, इसलिए इनाम लेती है। आप भी पैसे लेते हैं, आपकी वेबसाइट पे भी लोग डालते हैं, आप उनके पीछा करते हैं, जात के देखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने साफ कर रखा है कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लेंगे, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा उससे पैसा नहीं लेंगे, और 10 लाख रुपए से अगर ऊपर लेंगे तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव में पास कराना पड़ेगा। एक लड़के ने हांगकांग से 50 लाख रुपए भेजने का ऑफर किया। हमने हांगकांग के अपने सूत्रों से, हमारे यहां एक व्यक्ति है जो हांगकांग में पहले नौकरी करता था, उससे उसका हमने बाकायदा जो वेब कास्टिंग होती है उस पर इंटरव्यू लिया कि आप कौन है, आपका घर यहां क्या है, क्यों देना चाहते हो, सैलरी स्लिप कहां है। उसने मुझे, वो एक वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी में, उसने कहा मैं राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा देना चाहता हूं, भारत का नागरिक है, नौकरी करने के लिए गया 4 साल, हजारों लाखों डॉलर की तनख्वाह है, 50 लाख रुपए ले लिया हमने। हम तो उसका गर्व से नाम डाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डालें। ये कांग्रेस कहती है 90% पता नहीं पैसा कहां से आ गया हमें,
2400 करोड़ रुपए हैं कांग्रेस के अकाउंट में। आप भी पत्रकार हैं, लोग कहते हैं कि 10% व्हाइट में जाता है पार्टी में, 90% ब्लैक में जाता है।